हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिस्टी आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है इफ यू हैव अ बाइक और अ कार इन इंडिया। अगर आपके पास बाइक या कार इंडिया में है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और इंडिया में सबको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बाइक कार ऑलमोस्ट सबके पास होती है, बाइसिकल होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, हमारी जो सेफ्टी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कितनी पुरानी बाइक या कार हमारे पास होनी चाहिए, मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या क्या लॉ एंड लीगल जो बाइक और कार के लिए वो है इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। सो ट्रैफिक रूल्स इंडिया में क्या है। बी पेशेंट टू स्टे सेफ, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, पे अटेंशन to and obey stop signs, traffic lights, yield signs and other traffic signals. Respect yellow lights. Remember this means slow down and prepare to stop. Not hit the gas and speed through the intersection. आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो है आपको फॉलो करना है ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी है, स्टे सेफ, और सबसे ज़्यादा जो है वो बात ये है कि यू हैव टू बी काम ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, सो दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। रोड सेफ्टी रूल्स इन इंडिया। रोड सेफ्टी टिप्स। कीप टू योर लेफ्ट, स्टे लेफ्ट व्हेन यू टर्न लेफ्ट। जब आप टर्न लेफ्ट कर रहे हो तो आपको स्टे लेफ्ट, मतलब आपको लेफ्ट में ही रहना है। बहुत सारे लोग गूगल करते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब करते हैं कि हमारे पास जो बाइक है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए, विच इज़ अलाउड इन इंडिया। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। 15 ईयर्स होना चाहिए। लाइफ स्पैन ऑफ अ मोटरसाइकिल और एनी मोटर व्हीकल्स आर कंसिडर्ड 15 ईयर्स एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Indeed, they have made this rule after getting all the technical details of all about a motorcycle और motorcycle। मतलब ये सारा चीज़ पता करके ही डिसाइड किया गया है, टेक्निकली ये सारा चीज़ को पूरा इन्फॉर्मेटिव करके ही डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 ईयर्स तक एक बाइक या कार चला सकते हो। और अगर आपके बियॉन्ड उसके ट्रैवल कर भी रहे हो तो उसके भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि वो बाइक का जो टेक्निकलिटी है, जो बाइक है या कोई कार है, वो कितनी पुरानी और कितनी ख़राब हो चुकी है, कितनी वो चल चुकी है। Is modifying a bike illegal in India? So let's talk about that. The Motor Vehicle Act restricts modification in India. According to the law, it is illegal to modify structure or color of a vehicle. So it is strictly prohibited in India. So we cannot modify our car or vehicle, बट उसके भी सर्टेन रूल्स हैं टू मेक द मॉडिफिकेशन लीगल। अगर आपको लीगल बनाना है तो ओनर्स हैव टू गेट द न्यू मॉडिफाइड पार्ट्स अप्रूव्ड बाय द ARAI, दैट इज ऑटोमेटिव रिसर्च अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड गेट एन एंडोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इज बाइक रैपिंग लीगल इन इंडिया? विनाइल रैपिंग इज लीगल, जो सेम कलर की होती है और रिमूवेबल होती है, अनलेस इट इज़ नॉट ऑफ डिफरेंट कलर विच चेंजेस द कलर एंड लुक ऑफ द व्हीकल। लुक चेंज नहीं होना चाहिए। इट्स बेटर टू नोटिफाई RTO इफ कंसिडरिंग अ डिफरेंट कलर विनाइल रैप जस्ट फॉर सेफर साइड। कैन वी चेंज कलर ऑफ बाइक? यू फर्स्ट हैव टू टेक योर RC book along with the color shade sample to your RTO. Better take it to the RTO office that issued your RC book. Get a better of approval from the RTO for the color and go to your workshop. Get your vehicle painted in the same color for which you get approval. मतलब उस चीज़ के लिए अप्रूवल ज़रूरी है, उसी के बाद आप कलर चेंज करवा सकते हैं। कैन आई राइड अनदर पर्सन बाइक इन इंडिया? अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरा कोई भाई या बहन है, क्या वो मेरी बाइक या मेरी स्कूटी लेकर जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। यस, यू कैन राइड अनदर पर्सन's बाइक इन इंडिया as far as you have the driving license to ride the bike. Also ensure all the mandatory vehicles documents are carried along while commuting on Indian roads. RTO rules for bike modification: more than 2% on a two-wheeler according to section 194C of the law. More than 2% riding a two-wheeler are liable to be fined ₹1,000. Earlier the fine was ₹100. अगर दो लोगों से ज़्यादा एक ही बाइक पर टू व्हीलर्स पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए फ़ाइन है विच इज़ ₹1,000 इंडियन रुपी। अब आपके घर में एक बाइक है, आपके पापा की बाइक है, तो क्या उनका सन है वो उनकी बाइक लेकर जा सकता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। यू कैन राइड अ बाइक मोटरसाइकिल इन इंडिया इवन इट्स नॉट रजिस्टर्ड ऑन योर नेम प्रोवाइडेड यू फॉलो दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स ऑफ द रोड। यू हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल विद विदाउट गियर। सो अगर आप लेकर जा रहे हो तो आप बाइक लेकर जा सकते हो, इवन द बाइक इज रजिस्टर्ड ऑन योर फादर्स नेम, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके पास वैलिड लाइसेंस है।
Are two-wheelers allowed on national highway? The leftmost border of a road is meant for two-wheelers, so you can ride bicycles on highway India. Ride safe. Should bikers be allowed on road? Only if are able to match the speed of the traffic. आपको make sure करना है कि जो speed है वो normal होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा high speed नहीं होनी चाहिए. What is the highest speed limit in India? Speed limits in India vary by state and vehicle type. So India के पास different states हैं, different states में different speed limit है. Let's talk about in April 2018 the Union Ministry of Road Transport and Highways fixed the maximum speed limit on expressways at 120 km per hour, for national highways at 100 km per hour and for urban roads at 70 km per hour for M1 category of vehicles. यह speed set की थी in India. Let's talk about car now. Are car sunshades legal in India? Visit TOI daily and earn times points. Indoor, be aware using sunscreens or shades in your car instead of black films. As for even this, you are likely to be penalized by traffic cops. According to SC judgment on sun control films, any other material upon safety glass, windscreen and side windows is not permissible. Means कुछ आप प्रॉपर तरीके से हाइड नहीं कर सकते. अगर आप सन शेड्स लगा रहे हो तो दैट इज लीगल. Is car tint allowed in India? Yes, you can have tinted glasses in your car, but they need to follow the guidelines laid down by the Government of India. The rules governing tinted glasses are defined in the Motor Vehicles Act 1988, which states that the front and the rear windshield should be 70% VLT and all other windows are limited at 50% VLT. What is Republic Act 4136 all about? So this is very much important. Republic Act 4136, an act to compile the laws relative to land and transportation and traffic rules to the create a land transportations commission and for other purposes. कौन से ऐसे documents हैं which you have to carry yourself while traveling? So list of mandatory documents to ride a bike in India. Being stopped by traffic police at important junctions on the city or rural roads is very much common in India. So this is to ensure traffic laws are strictly followed by all. आपको traffic rules follow करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और if you are planning to go on a long distance ride, you may have to produce documents for riding on public roads to identify the vehicle you are riding. Bike documents are not just important but mandatory as per the Motor Vehicle Act 1988 to ride on public roads. Below are the following documents which you have to carry: bike registration certificate, driving license of the rider, two-wheeler insurance policy, polish under control certificate, PUCC, bike fitness certificate. ट्रैफिक पुलिस हैंड सिग्नल कौन कौन से होते हैं ये आपको पता है. मैंने इसका PDF बनाया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं. जो हैंड सिग्नल है वो हमको पता होना चाहिए. दो हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम जब गाड़ी ट्रेवल करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं, लेकर जाते हैं, तो हम उनको फॉलो नहीं करते, हम नहीं सोचते, क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं हमारी सेफ्टी के लिए और हमको इनका ध्यान रखना चाहिए. सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको पता लगे मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में. और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं और इस वीडियो के बारे में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक यू सो मच.